गोजी यानी कि बड़ी बतख, कुछ लोग इसको बोलते हैं लंबी गर्दन वाली बतख। क्या इस बतख का कारोबार किया जा सकता है? इस बतख का कारोबार करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कितने पैसे में चाहिए होंगे, क्या इसका कारोबार करने का कोई फ़ायदा भी होगा या उल्टा हमें नुकसान होगा? तो भाई इसी के हवाले से ना गोसी की मुकम्मल मालूमात इस वीडियो के अंदर है। वीडियो को आपने शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखना ताकि आपको ना समझ आ जाए कि आपने ये कारोबार करना है या नहीं करना, या फिर इसको घर में लेके आना है तो इसके साथ क्या करना है, सिर्फ शौक पूरा करना है या फिर आगे इसके अंडे लेके बच्चे भी सेल करने हैं। तो भाई अंडों के मतलब, बच्चों के मतलब और इस गोसी के मतलब पूरी मालूमात इस वीडियो के अंदर है। चलें जी शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासम भट्टी। मेरे पीछे मेरा हलाल जू, तो हलाल जू के अंदर आज कौन सी इन्फॉर्मेशन है, चलें जी शुरू करते हैं। भाई गोजी, जिसको लॉन्ग नेक डेक भी बोलते हैं, मतलब कि लंबी गर्दन वाली बतख, इसको ज़्यादातर ना यही मशहूर है कि ये लंबी गर्दन वाली या फिर बड़ी बतख के नाम से इसको जाना जाता है। अब ना मैं बात करूँ सबसे पहले इसकी खासियत की और इसकी उम्र की। भाई ये काफ़ी लंबी उम्र पाती है और इसकी जो खासियत है ना, एक ये है कि भाई ये सिर्फ खूबसूरती के लिए ज़्यादा बेहतर है, या फिर अगर आपने कोई बर्ड्स रखे हुए हैं, मुर्गे रखे हुए हैं या फिर कोई और ब्रीड रखी हुई है, तो भाई उनकी हिफाजत के लिए भी ये काफ़ी कारआमद होती है, क्योंकि ये किसी भी बिल्ली को या ऊपर जो उड़ने वाली अकाब वगैरह है उनको जू के अंदर या फिर पोल्ट्री फार्म के अंदर आने नहीं देती, उनको फ़ौरन ये पड़ जाती है। और इसके अलावा भाई अगर आप मालिक है ना, सिर्फ आपको पहचानती होगी, आपके अलावा कोई और बंदा एंटर होगा तो भाई उसको भी ये पड़ जाएगी, मतलब कि ये सिक्योरिटी गार्ड का काम भी करती है। ये इसकी एक खासियत आप समझ लें। अब मैं सबसे पहले इसकी बात करूँ इसके अफजाइश और नस्ल की, तो भाई ये जो है ना मुख्तलिफ कलर में पाई जाती है। इसका ज़्यादातर ना वाइट कलर ज़्यादा मशहूर है, वो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इसके अलावा ब्राउन कलर में भी आती है, ब्लैक में भी अक्सर पाई जाती है, या फिर डिफरेंट कलर में जो हो सकती है। गोसी जो है ना, वो अगर इसके अंडों की बात की जाए ना, तो भाई ये साल में सिर्फ ना 1 या 2 बार अंडे देती है, और बमुश्किल पहली बारी में 8-9 अंडे देगी, दूसरी बारी में भी तकरीबन इतने ही अंडे देगी, मतलब कि एक साल के अंदर ये 16-17 अंडे दे सकती है। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप इनका कारोबार शुरू कर रहे हैं और इनके अंडों की तादाद बिल्कुल 16-17 है, तो आप एक अंडा कितने के बेचेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये का बेच देंगे, कम से कम 100 रुपये का बेच देंगे, क्योंकि इनके अंडों की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। और लोग इनके अंडे ना इसलिए नहीं खाते क्योंकि इनके अंडों से ना अजीब सी महक आती है। जिस तरह छोटी डक्की के अंडे होते हैं ना, चंद अंडों के अंदर महक सी आती है, इस तरीके से इनके अंडों के अंदर भी महक आती है और लोग खाना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से इनकी अफजाइश और नस्ल पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। और अगर इनके चिक्स की बात की जाए, अगर अंडों में से बच्चे निकलते हैं, फ़र्ज़ किया 16 अंडे 16 बच्चे निकला है, तो भाई इनके जो चिक्स है ना बहुत सस्ते दामों बिकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भाई 500 का बिक जाएगा और कम से कम भाई 250 का बिक जाएगा। तो आप इनसे अंदाज़ा लगाएं कि आपने एक गोसी का जोड़ा पाला है और उसको खिला रहे हैं, और इनका खाने का जो है ना तरीकाकार, मतलब कि खाने का जो कहें कि भाई तादाद है, भाई इनका खूब खाता है। खिलाते जाएं इन्होंने भाई खाते जाना। और सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात भला क्या है कि पानी के बगैर इनका गुजारा नहीं। इनके लिए आपको बड़े टब में पानी का एहतमाम करना पड़ेगा, वरना इनकी अफजाइश और नस्ल रुक जाएगी। मतलब कि ये बीमार तो नहीं होंगे, लेकिन अंडे देने वाली जो कुव्वत है ना वो इनमें नहीं आएगी। वो तब आएगी जब इनके लिए पानी वाफर मकदार में होगा, अदरवाइज़ ये अंडों पे नहीं आएंगी। तो भाई ये इनके अंडों की खसूसियत होगी, और साथ इनके चिक्स की बात होगी, तो इनकी चिक्स की जो प्राइस वो भी मैंने आपको बता दी है। अब खुद इनके कितने प्राइस हो गए, अगर आप इस तरह की डकी के बच्चे लेते हैं या गोसी के बच्चे लेते हैं और उनको पालते हैं, 6 मंथ लगाते हैं, 6 मंथ के बाद इनका कद वगैरह सब निकल आता है, 7 मंथ बाद निकल आता है, अंडों पे भी आ जाते हैं। अब अंडों वाली या बगैर अंडों वाली आप इसको मार्केट में सेल करते हैं, आप यकीन माने आप इसके ऊपर कितना पैसा खर्च किया है, कि जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा भाई 3000, कम से कम 2000, ये इतनी बस वैल्यू है। अब अगर आप इनका कारोबार शुरू भी करते हैं तो भाई आपको बेतहाशा लॉस होने वाला है। अगर 50,000 लगा के आप इनका कारोबार शुरू करेंगे तो भाई आपको उसमें से 2-3 हज़ार भी नहीं बचना, मतलब कि उल्टा लॉस ही होगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि आप अपने घर में इनको रख सकते हैं, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए या फिर घरेलू सजावट के लिए या फिर खूबसूरती के लिए या फिर शौक के लिए, या फिर इनके जो अंडे हैं ना वो असल में ना मखसूस बीमारी है। जैसे कि बच्चों के अंदर ना, वो जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो बोलते बहुत कम है और उनके अंदर ना फोकस करने की कुव्वत बहुत कम होती है, तो भाई उनके लिए ना, उन बच्चों के लिए ये अंडे बहुत ही मुफीद है। हाँ, इस वजह से इनके अंडे महंगे बिक सकते हैं, अदरवाइज़ इनके अंडों की इतनी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। तो भाई अगर मुझसे कहा जाए ना कि मैं अपने घर के अंदर ना गोसी का कारोबार शुरू करने वाला हूँ या फिर मेरा फार्म हाउस है वहाँ पे गोसी का,
बिजनेस शुरू करने वाला हूं, तो भाई मैं उससे कहूँगा कि ना कीजिएगा, क्योंकि इसका आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान ही होगा। और नुकसान भी ऐसा होगा कि दोबारा आपका ना इन चीज़ों से दिल चढ़ जाएगा। आप कहेंगे कि भाई इनको तो मैंने नहीं पालना और बाकी को भी मैंने नहीं पालना। इसी तरीके से भाई इनके लिए ना सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं कि आप 2-3 पीस रख लें अपने शौक के लिए या फिर अपने बर्ड्स की हिफाजत के लिए, वो चल जाएगा। तो भाई गोसी जो वाइट वाली पालें या फिर ब्राउन वाली पालें, इसका कारोबार ना करें, कारोबार का कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी के साथ मेरी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो खत्म होती है। एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।